जय बोलिए देवाधिदेव खजागाट श्री आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक नित्य स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। हम प्राप्त करें गुरुदेव से सतपथ, उससे पूर्व गुरुदेव अपने भावों को करके प्रशस्त होते हैं गुरु चरणों में नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े बाबा की छाव में पाकर ऊर्जा अपार परम पूज्य गुरुदेव सत्संग नगर नगर कर रहे हैं विहार। कल बांदकपुर में हुआ था विश्राम, पर यात्रा अभी जारी है और कल नोहटा ग्राम की बारी है। बंधुओं, कल परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल आगमन मंगल प्रवेश नोहटा ग्राम में होगा और वहीं से आप आगे की क्रिया देखेंगे। बंधुओं, जहां परम पूज्य गुरुदेव सत्संग बुंदेलखंड की इस धरा को अपने धर्मामृत की अर्शन करके सिंचित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुरुदेव की दूरदृष्टि से पल्लवित और विकसित वृक्ष गुणायतन शीघ्र अपना आकार ले रहा है, जिसके फलों का आस्वादन करके पीढ़ियां अपने आप को तृप्त करेगी। और हमें प्रसन्नता है कि आप लोग उसमें निरंतर अपना सहयोग देके अपनी सहभागीदारी के माध्यम से उसके विकास में सहयोग कर रहे हैं। आज गुणायतन से संबद्ध होने, निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री देवेंद्र मधु जैन इंदौर, श्रीमती सुलोचना जयप्रकाश जैन दिल्ली। आप सभी लोग करतल ध्वनियों के माध्यम से इनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती जरना जिगर बखारिया मुंबई, श्री राकेश जैन लालसोट, श्री ज्ञानचंद जैन जयपुर से। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। बंधुओं, इसी क्रम में सब लोग ऑनलाइन संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बंधु, इसी क्रम में स्तंभ के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मगन माला जैन न्यू दिल्ली से। आप सभी लोग इनकी उदारता की अनुमोदना करें। बंधुओं, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं वीरेंद्र कुमार रूपरानी जैन भारिल, संजय सविता संयम सेजल नियम साहित्य श्रुति जैन शाहपुर सागर से। करतल ध्वनियों का यह क्रम निरंतर जारी रहे। श्रीमती, मैं पुनः नाम दोहरा रहा हूं, वीरेंद्र कुमार रूपरानी जैन भारिल, संजय सविता संयम सेजल नियम साहित्य श्रुति जैन शाहपुर सागर। और इसी क्रम में श्रीमती संतोष सौगानी की पुण्य स्मृति में नोरतन मल सौगानी, तुषार अनु सचिन नम्रता भौमिक भूमि मिहिका प्रियल सोगानी त्रिवेणी नगर जयपुर से सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं। और सूत्रधार के रूप में ही जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्री मुकुल कुहू जैन, हिया भीनी जैन हैदराबाद से। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधु इनकी उदारता की अनुमोदना करें। स्वर्गीय गीताबेन प्रवीण कुमार दोषी की स्मृति में श्री जिग्नेश भाई प्रवीण कुमार दोषी अहमदाबाद एवं श्री भगवती लाल जैन कुंडालिया प्रियेश कुंडालिया अहमदाबाद से। अब हम इस सत्र को अविलंब रूप से प्रारंभ करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, प्रारंभ हो अब प्रश्नों का सिलसिला, ताकि हम सभी लोग सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं आज आदिश्वर गिरी की इस तलहटी गांगरी गांव में यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर अभिषेक जी गोयल नोहटा से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करें। और तैयार रहेंगे संतोष जी जैन अविनाशी, शिक्षक दमोह। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनिशंग के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि दिन विशेष दिन कोई ऐसा भगवान के हिसाब से जो बांटते हैं, रविवार के दिन पारसनाथ भगवान, शनिवार को मुनिशोभित और सोमवार को चंदाप्रभु, ऐसे करके क्या कुछ अतिरिक्त लाभ होता है? और सफल होने की कोई विशेष उपाय बताएं सफलता प्राप्त करें। देखो, भगवान तो सब दिन है, एक दिन एक भगवान को याद करो, दूसरे दिन भूल जाओ, ये तो उचित नहीं।
लेकिन लोगों ने ग्रह नक्षत्रों से जोड़कर भगवानों के अलग अलग दिन बांट दिए। अब लोग बांटते हैं इस भाव से अलग अलग भगवान की आराधना करें कि चलो इस निमित्त हम 24 तीर्थंकरों की संपूर्ण आराधना कर लेते हैं, रोज हमारे पास उतनी सुविधा नहीं, तो कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, ऐसे भाव से यदि करते हैं तो बुरा नहीं, लेकिन अन्य अभिप्राय से हम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं माना जा सकता। आपने पूछा सफल होने का क्या उपाय। देखो सफलता है क्या? किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का नाम सफलता है ना। तो हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने के लिए लोग अपने अपने तरीके से प्रयत्न करते हैं। मेरी राय में हमें सफलता से ज़्यादा महत्व सार्थकता को देना चाहिए। एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेने में ही अपने आप को सफल मानना उचित नहीं। सार्थक बनाना ही हमारे जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। और फिर भी आपने सफलता के संदर्भ में पूछा है, तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी कार्य में अगर हमें सफलता हासिल करना है तो इन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, आपके मन में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, कठोर परिश्रम होना चाहिए। तीसरी बात, सकारात्मक सोच होना चाहिए। और चौथी बात, हमेशा लक्ष्योन्मुखी दृष्टि बनाकर रहना चाहिए। यदि ये आप कर पाए तभी आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते। हाँ। संतोष जी जैन अविनाशी शिक्षक दमोह से, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैन छोगालाल जी कैलावत गींडला। पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब कवि हैं यहाँ। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य और साथ ही साथ पुण्य में क्या अंतर है और ये किस प्रकार प्राप्त होती है? पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य और साथी से पुण्य। सबसे पहले पुण्य को समझे। पुण्य क्या है? जो हमें पवित्र करे, जिससे हमारे जीवन में पवित्रता का संचार हो, पुण्य। अब ये पुण्य 2 तरीके का होता है। एक पुण्य है जिसे आपने अभी पापानुबंधी पुण्य कहा। ऐसा पुण्य जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे भोगों में आसक्त कर दे और दुर्गति का पात्र बना दे, वह पुण्य पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जैसे रावण के पास पुण्य था। बहुत सारे लोग हैं, बिन लादेन जैसे के पास भी पुण्य था, बीरप्पन जैसे के पास भी पुण्य था, लेकिन उन्होंने अपने पुण्य का मिसयूज किया, दुर्गति के पात्र बने। ये पापानुबंधी पुण्य होता है। दूसरा पुण्य है पुण्यानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जो व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे सन्मार्ग में लगाए और नए पुण्य के उपार्जन का भागीदार बनाए। उस पुण्य को बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। एक व्यक्ति है जिसके पुण्य में अभिमान है और एक व्यक्ति है जिसके पुण्य में उदारता है। पापानुबंधी पुण्य तुम्हें अभिमानी और पापी बनाकर तुम्हारा पराभव करा देगा और पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हें नम्र बनाएगा, धर्मी बनाएगा, उदार बनाएगा, तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष करेगा। और आगे आपने पूछा सातिशय पुण्य। ये थोड़ा और विशिष्ट दर्जे का पुण्य है जो विशुद्ध धर्मात्मा के द्वारा सम्यक दर्शन के साथ पुण्योपार्जित किया जाता है। वह सब सातिशय पुण्य कहलाता है। यह पुण्य हमें
भौतिक सुख तो प्रदान करता ही है, परंपरा से मोक्ष भी दिलाता है। तो वह पुण्य जो तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगा दे, वो सातिशय पुण्य है। समझ गए? आज हम लोग इस मार्ग में लगे हैं, पुण्य से नहीं लगे। साथ ही हमें इस मार्ग में हमारे पुण्य ने नहीं लगाया। पुण्य तो हमें किसी कंपनी का डायरेक्टर भी बना के बिठाया होता, लेकिन हमारा कोई सातिशय पुण्य हमारा ही नहीं, हम जैसों का। ये सातिशय पुण्य था कि उसने हमें मोक्ष मार्गी बना दिया। अब आपने पूछा है कैसे होता है? दूषित अभिप्राय से किए गए सत्कर्म से पापानुबंधी पुण्य बनता है। यश, नाम, आकांक्षा, दूसरों को नीचे दिखाने के मनोभाव से, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भावना से जब कोई पुण्यानुष्ठान किया जाता है तो उससे पुण्य तो आता है, लेकिन उस पुण्य में बट्टा लग जाता है। उस पुण्य को बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। विशुद्ध भाव से भरकर, सात्विकता से प्रेरित होकर, केवल परहित की भावना से या आत्महित की भावना से हम जब पुण्य करते हैं तो वह पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पर सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष मार्ग में अनुरक्त होकर जब हम पुण्य अर्जित करते हैं तो वह सातिशय पुण्य बन जाता है। समझिए? छोटा जी अपना प्रश्न करें, एक ही बस। राजीव जी भी अपना प्रश्न कर ले। राजीव जी भी खड़े ही हैं। राजीव जी भारिल ले। प्राप्त हुआ था, इसका पंच कल्याण कब होगा महाराज जी? कहाँ? गुणायतन में अब बस मूर्ति विराजमान है। भावना भाव। बिल्कुल। राजीव सुषमा जी भारिल सागर वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में जैन छोटालाल जी के अलावा गिंडला। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम ग्रस्त आरंभी हिंसा से कैसे बचें? और दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, हम व्रती होना चाहते पर निरंतर बीमारियां बढ़ती जाती, एक दिन भी गोली नहीं लेते तो बेहोशी आती है, संक्लेश रहता मन में, तो क्या करें? देखिए, आपने पहला सवाल क्या किया? ग्रस्त है आरंभी हिंसा से कैसे बचे? गृहस्थ है तब तक तो आरंभ बना ही रहेगा जी। यत्नाचार जितना बन सके उतना यत्नाचार करो, यत्नाचार पूर्वक क्रियाएं करो, जो जरूरी है वो करे और सावधानी से करे, यही उसमें बचाव। अपनी शारीरिक अस्वस्थता बस अगर आप व्रती नहीं बन सकते, घबराने की बात नहीं। आप व्रती बने, अनुव्रती बने। और अनुव्रती बनने का मतलब है छोटा व्रत लेना। आप 5 अनुव्रत ले सकती हैं। अनुव्रत का होने का मतलब ये नहीं कि आप 16 का खाएंगे तभी आप व्रती बनेंगे। हमारे यहाँ तो केवल चतुर्दशी की हिंसा के त्यागी चांडाल को अहिंसानुव्रती कहा कि नहीं कहा? तो छोटा व्रत आप ले सकती है ना जी। मैं आपको आज व्रत देना चाहता हूँ, आप आराम से ले सकते हो। मद्य मांस मधु का त्याग है, त्याग है, संकल्प, संकल्पी हिंसा का त्याग है, त्याग है, किसी को मारने का त्याग है, जी, किसी को बंधन में डालने का त्याग है, किसी को पीड़ा देने का त्याग है, किसी के भोजन पानी का निरोध करने का त्याग है, किसी पर अधिक भार लादने का त्याग है। बोलो महाराज, मैं अहिंसा अनुव्रत अंगीकार करती हूँ। महाराज, मैं अहिंसा अनुव्रत अंगीकार करती हूँ। ठीक है। झूठ बोलने से बचना है, जी, सत्य बोलो। ठीक है। झूठ वहीं बोलेंगे जहां मेरा काम सच से चलेगा, वहां झूठ नहीं बोलेंगे। चलेगा? जी, ठीक है जी, और ऐसा सच नहीं बोलेंगे जिससे किसी पर विपत्ति आए। जी, चलेगा? जी, ठीक है। जी। तो किसी से गाली गलौज करने का त्याग है, नहीं, नहीं, त्याग है। किसी की निजी रहस्यों को कभी उजागर मत करना। जी, चुगलखोरी इसका त्याग कर दो। जी, नकली दस्तावेज बनाने का त्याग कर दो। जी, और कभी किसी के धरोहर नहीं हड़पेंगे। जी, हो गया? जी। बोलो महाराज, मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करते हूँ। महाराज, मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करती हूँ। आचार्यानुव्रत,
बिना दी हुई चीज को लेना चोरी है। त्याग किसी के घर में डाका डाला, नहीं डाला, किसी के यहाँ सेंध मारने की इच्छा है, नहीं किसी के जेब काटने की इच्छा है जी, नहीं है, पतिदेव को। नहीं नहीं उनकी भी नहीं है। अच्छा, कभी नहीं करते, नहीं करते, कभी नहीं, त्याग है ये आज सब। से छोड़ दो, करती हो तो नहीं, नहीं करते, हाँ। कभी नहीं करते। और पतिदेव को कह देता हूँ ख्याल रखना। नहीं करते महाराज जी। ठीक है, जी तो ये हो गया आपका चौरियानुव्रत। जी चोरी की प्रेरणा नहीं देना, जी चोरी की चीज मत खरीदना, जी ठीक है। जी राजकीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना, जी माप तौल को कमती बढ़ती नहीं करना, जी। और कभी मिलावट का धंधा मत करना। करते ही नहीं है। बोलो महाराज मैं चौरियानुव्रत अंगीकार करती हूँ। महाराज मैं चौरियानुव्रत अंगीकार कर। अब ब्रह्मचर्य व्रत तो चल ही रहा है आप लोगों चल का, ही रहा। तो सदार संतोष व्रत भी हो गया। जी। अपरिग्रह की सीमा, जी जितनी संपत्ति आज मेरे पास है जी और अविभाजित परिवार में मेरे या मेरे पति की जो संपत्ति, वही मेरे संपत्ति की सीमा है। जी इससे बाहर की कोई संपत्ति मेरी नहीं है। जी। हो गया। जी। बोलो मैं परिग्रह परिमाण व्रत अंगीकार करती हूँ। मैं परिग्रह परिमाण व्रत अंगीकार कर। अब बोलो अनुव्रति बन गई कि नहीं? जी अब इसमें स्वास्थ्य कहाँ काम में आया, बाधा बना क्या? ठीक है, इसको प्रतिमा नहीं मानना, जी पर 5 अनुव्रत तो हो गए। जी इसी तरह 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत भी अंगीकार कर लो। ये वाला अनुव्रत तो सब ले सकते हो, आप लोग ले सकते हो कि नहीं? लो, यही असली अनुव्रत। जी हमने अनुव्रतों को बहुत जटिल बना दिया। अनुव्रत आम जनों के लिए है। अनुव्रती होने का मतलब, व्रती बनने का मतलब केवल खाने पीने तक सीमित रखना नहीं है। मैं बहुत सारे व्रतियों को जानता हूं जो खाना तो 16 का खाते पर झूठ बोलने की मशीन साथ में रखते हैं। वो उतनी निंदा करेंगे, उतनी चुगलखोरी करेंगे, उतनी गाली गलौज करेंगे। कहाँ का उनका अनुव्रत? अगर हिंसा हो रही है, झूठ बोल रहे हैं, चोरी हो रही है, तो फिर कुशील भी हो गया, अपरिग्रह की लालसा भी बढ़ गई, तो आपका अनुव्रत केवल नाम का अनुव्रत हो गया। इसलिए अपने भाव विशुद्धि बढ़ाओ। जी। पापों से बचने का नाम व्रत है। जी तो पाप से बचने का संकल्प लो ना। पाप को तो पहचान रहे हैं हम। जी 5 पापों को अच्छे से पहचानो और उन पापों से बचो, जी जो जीवन को आगे बढ़ाएगा। अब 12 ही व्रत बता दूं, 5 तो हो गए, जी 3 और सुन लो। जी बता दीजिए। जी गुण व्रत में सबसे पहला व्रत है दिग्व्रत। जी ठीक है, जी 10 पूरे जीवन भर के लिए 10 दिशाओं की सीमा बनानी है। सबसे स्थूल दिग्व्रत, विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे। क्या? विदित विश्व से बाहर नहीं जाएंगे। जा पाओगे क्या? तो संकल्प तो ले लो, ख्वाबों में न जाना। अनर्दंड का त्याग, बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं करेंगे। न पानी बहाएंगे, जी न अग्नि जलाएंगे, न पंखा बिजली जलाएंगे, न मिट्टी खोदेंगे, न बातें करेंगे, न इधर उधर के दृश्य देखेंगे। जी हो गया। जी जी भोगो भोग परिमाण, रोज अपने खाने पीने में कोई एक नियम लेके रखो। जी जो मिला सब खाएंगे नहीं। आज मैं इस चीज का त्याग करके खाऊंगा, कोई एक चीज। तुम्हें थाली में जो चीज दिखाई जा रही है, एक चीज छोड़ दो। इतना तो लालसा को नियंत्रित कर सकते, भुक्कर थोड़ी है। हो गया आपका अनुव्रत। जी सामायिक, अगर अभ्यास बना सको तो एक बार तो सामायिक करो। असली धर्म तो यही है। भले आप 24 मिनट की सामायिक करो, जी भगवान को भजो, क्षमता का अभ्यास करो। केवल एक भावना योग कर लो, तुम्हारी सामायिक हो गई। जी एक बार भी कर लो तो सामायिक हो गई। अभ्यास करो अष्टमी और चतुर्दशी को एक आसन करने का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आठों जी कहता है उससे तो आपका शरीर और स्वस्थ होगा। हो गया। दवाइयाँ लेना पड़ती। तो दवाइयाँ छोड़ के बाकी कर लो। जी ठीक है, जितना बन सके। और नहीं कर सकते तो अष्टमी, आम जनों को बोलता हूं, अष्टमी चतुर्दशी को रात का उपवास, दिन का खाओ, रात का उपवास, यानी रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग। जी कर सकते हो कि नहीं कर कर सकते? सकते, कर सकते। आधा उपवास हुआ जी तो अगर
अष्टमी चतुर्दशी दोनों को रात का उपवास करोगे तो एक पखवाड़े में एक उपवास हो गया ना भाई। जी महीने में 2 उपवास तो तुम्हें मिल ही गया, जी और क्या चाहिए। ठीक है। देश व्रत, जितनी देर मैं पूजन कर रहा हूं उतनी देर मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। जी जितनी देर मैं प्रवचन सुन रहा हूं उतनी देर यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। हो गया आपका देश व्रत। जी। अपनी सुविधानुसार ले लो। तो सामायिक हो गया, प्रोष्ठोपवास हो गया, देश और देश व्रत हो गया। अब हो गया अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग चौथा। जी अतिथि संविभाग व्रत में आप इतना कर लो कि जब तक मुनियों की आहार बेला नहीं होगी तब तक मुंह में अन्न नहीं डालेंगे। जी अनुमोदना करो। जी। अथवा हमारे गांव में कभी अतिथि आएगा तो हम उनको आहार देने का प्रयास जरूर करेंगे। हो गया जी। अतिथि संविभाग। जी अब बोलो 12 व्रत पूरे हो गए कि नहीं हो गए? ये आप सब ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते। कौन कौन ले रहा है? हाथ उठाओ, देखें। ले सकते, हाथ नहीं उठा सकते। देखो सब होशियार बैठे। उठाओ सब लोग हाथ, जो जो ले सकते। बस हो गया काम। टीवी में भी जितने लोग हैं सब हाथ उठा के संकल्प ले लेना। दिखाओ अच्छे से, हाथ तो उठाओ। देखिए बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। देखो जवानों के हाथ उठ रहे हैं। हाँ देखो पुरुषों में भी दिखा दो। चलो, हाँ है ना। तो ये है असली व्रत। जी लेकिन मेरे इस समाधान से जी तुम लोग गड़बड़ मत कर लेना कि महाराज ने तो अच्छा फार्मूला बता दिया, अब हम प्रतिमा काय को लेंगे। मैंने इसलिए ऐसा नहीं बोला। जो प्रतिमा ले वो इसके साथ पालन करे, लेकिन मैं ये बात आप जैसे लोगों को केंद्र में रख के कह रहा हूं, ना करने से अच्छा जितना कर लो, है ना। आप लोग बुंदेलखंड में कहावत बोलते हैं ना। हाँ, अब हम नहीं बोलेंगे कहावत। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सब तो समझदार है, तो जितना बने उतना तो करो। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। जैन छोकरालाल जी केलावत इंडला, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकुश जी जैन नोहटा। परम श्रद्धेय जय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वैराग्य भावना में बताया, राज समाज माँ अग कारण वैर बढ़ावन हारा, वेश्याश्रम लक्ष्मी अति चंचल याका कौन पति आराध। महाराज जी मैं गेंगला के अध्यक्ष होने के नाते समाज में क्या ऐसा काम करो जिससे ताकि मेरी पाप का कारण नहीं बने। राज समाज महाअग कारण महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा, और लक्ष्मी सम वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पति आरा। देखो, राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। इसलिए सत्ता जब जुड़ती है उसका अभिमान भी आ सकता है और लोगों में प्रतिद्वंद्विता भी आ सकती है। इसलिए इनके प्रति विश्वास नहीं होना चाहिए। इनको दुख का, पाप का कारण मानना चाहिए, बैर बढ़ाने वाला मानना चाहिए। अगर किसी को कोई सामाजिक दायित्व मिला है तो उसे आप पद के रूप में न देखें, उसे दायित्व के रूप में देखें और दायित्व को निभाएं। अभिमान मुक्त होकर करे तो कोई बाधा नहीं। अंकुश जी जैन नोहटा, और तैयार रहेंगे अपने बीच में आज गुणाईजन की शिरोमणि संरक्षक निर्मला देवी जी, मोहित, प्रियंका, सुनीता दीदी कानपुर भाषा कोलकाता यहाँ पर उपस्थित है। मंचासीन विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपसे यह कहूँगा कि हमारे नगर में, नोहटा में संतों का प्रवास कम हो पाता है, उनका सानिध्य हम लोगों पर कम मिल पाता है। उसके लिए मम आराध्य कृपा बरसाओ, अब हमारे गांव भी आओ। मम आराध्य कृपा बरसाओ, अब हमारे गांव भी आओ। जन जन का मन करता पुकार, कब आएगी मेरे गांव में बहार, कब डली देगी रंगोली यहाँ पर, कब लगेंगे त्वारन द्वार। दो नदियों के संगम पर आओ, आदिश्वर की शान बढ़ाओ।
मम महाराज कृपा बरसाओ, अब हमारे गांव भी आओ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पाप पुण्य करते करते पाप हो जाता है, क्या पाप करते करते पुण्य भी हो सकता है? नमोस्तु महाराज जी। पुण्य करते करते पाप हो जाता है, पाप करते करते पुण्य हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। एक आदमी किसी मुनि महाराज पर उपसर्ग कर रहा है, उन पर घातक अस्त्रों से प्रहार कर रहा है और उनके बचाव के लिए कोई दूसरा व्यक्ति अस्त्र चला रहा है और उसके अस्त्र के आघात से सामने वाला मर रहा है। अब आप बोलो, उस बचाने वाले को आप पापी कहोगे या धर्मी? बोलो, थोड़ा माइक पे बोलो। धर्मी। क्यों कहे? उसके पास पुण्य आएगा कि पाप? पुण्य। किया तो पाप है, किया तो आया क्या? पाप करते करते भी पुण्य आ सकता है। समझ में आ गया ना? आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसके लिए सूकर को याद किया। एक मुनि महाराज एक गुफा में ध्यानमग्न थे और एक शेर उन पर झपटा मारने वाला था। एक जंगली सुअर ने देखा कि ये महात्मा पर आक्रमण करने जा रहा है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वो शेर से भिड़ गया और वो शेर से भिड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और दोनों एक साथ मरे। शेर नरक गया, सूकर स्वर्ग गया। समझ गए? तो हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, क्रिया के पीछे भाव क्या है ये ध्यान रखना। समझ गए? तो पाप करने में भी पुण्य हो सकता है। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका जी, सुनीता दीदी, साथ में ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसारी, कानपुर, कोलकाता। मंत्र खड़े हो जा। मंत्र। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज इलाहाबाद से अपने बीच में प्रभासगिरी कमेटी के डॉक्टर पीके बदोरा जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आपके पिछले प्रश्न से ही है। मैं निरंतर मन में सोचता हूँ कि मैं दिन भर व्यापार करता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मायाचारी, झूठ, फरेब, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। क्यों? अगर हम किसी से सच बोलते हैं तो व्यापार नहीं होता। क्यों? उसको ये नहीं समझ में आता कि हम कितनी मेहनत करके कोई व्यापार कर रहे हैं। हमने 10 रुपए की चीज खरीदी, 50 की बेचेंगे, बता के बेचेंगे तो नहीं लेगा, और अगर उसको हम फरेब करके बेचेंगे तो वो बिक जाती है बाजार में। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब हम उन व्रतों का पालन करते हैं तो वो व्यापार रुकता है, और अगर हम उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे व्रत पीछे रह जाते हैं। आप मार्गदर्शन दें, क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा कि व्यापार में झूठ चलेगा। सुनो पूरी बात, मैं कहना क्या चाहूं, पूरी बात सुनो। व्यापार में झूठ चलेगा पर झूठ का व्यापार नहीं चलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? व्यापार में झूठ चलेगा पर झूठ का व्यापार नहीं चलेगा। महाराज श्री, पढ़ा है कि उपादान के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है, परंतु गुरुदेव हमारे आदि स्वर्गीय क्षेत्र को आप जैसे निमित्त की आवश्यकता है गुरुदेव, और थोड़े से समय के लिए नहीं, अधिक लंबा प्रवास हो, ऐसी हम सबकी भावना है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि भक्तांबर स्तोत्र की रचना स्वामी मानतुंग महाराज ने केवल एक निमित्त से की कि हम उस जेल से, कारागृह से बाहर आ सकें, परंतु आज देखा जाता है कि भक्तांबर स्तोत्र के 48 मंत्र हैं, 48 श्लोक हैं,
परंतु आज हम सभी उन 48 श्लोकों को ना जाने कितनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तो ये कितना उचित और कितना अनुचित है? देखो, मैं ये नहीं कहता कि आचार्य मानतुंग ने अपने आप को कारागार से मुक्त करने के लिए भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। अगर ऐसा किया होता ना, तो भक्तामृत स्तोत्र से वह सब नहीं होता जो हुआ। आचार्य मानतुंग ने अपने आप को उपसर्गाविष्ट देखा, अब भगवान की शरण में चले गए, वे भगवान की भक्ति में डूब गए और इतने गहराई में डूबे, इतने गहराई में डूबे, इतने गहराई में डूबे कि उससे उत्पन्न तरंगों ने उनके सारे बंधन को तोड़ दिया। समझ गए? तो भक्ति निष्काम होती है। आजकल लोगों ने इन्हें अपनी एक चिकित्सा के साधन के रूप में स्वीकार लिया। हालांकि मैं उसका निषेध नहीं करता, आप दवाई लेते वैसे ही है, हीलिंग है। लेकिन तुम एक छंद, 2 छंद को लोगे, वह तुम्हारा केवल उपचार होगा, और भक्ति सबर होकर पूरा पढ़ोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। क्या चाहते हो, उपचार, केवल उपचार या अपना उद्धार? ठीक है, जब संकट आए तो उपचार भी करो, लेकिन नियमित इसको करो तो उपचार की जरूरत ही नहीं होगी, जीवन का उद्धार। विवेक जी जैन, श्रीपाल जी जैन, बांदकपुर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में श्रीमती विमलेश जी जैन, नोहटा। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे भगवान जो है वो बीतरागी हैं, ना वो किसी से राग रखते हैं ना द्वेष रखते हैं। तो हमें बताया गया है कि हमें जब भी उनके पास जाना चाहिए बिना किसी इच्छा के, बिना किसी लालसा के जाना चाहिए। लेकिन भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि वो तो 3 लोक के नाथ हैं, अगर हमें कुछ भी चाहिए है, हमारी जो भी इच्छा है, तो केवल उनके श्री चरणों में रखना चाहिए हमारे हिसाब से, तो किसी से नहीं मांगना चाहिए। तो महाराज जी, हमें उसके इच्छा से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं पूछता हूँ, पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगनी पड़ती है क्या? नहीं महाराज जी। और कोई पेड़ के नीचे जाए और कहे मुझे छाया दे दो, तो उसको क्या बोलोगे? महाराज जी, फिर अपन शांति धारा में तो अपनी आँखें जो मैं जो बोल रहा हूँ उसका उत्तर दो। नहीं महाराज जी, नहीं मांगनी पड़ती। और कोई बोले कि पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगे, तो उसको क्या बोलोगे? थोड़ा बोलो तो, माइक में तो बोलो। मूर्ख है महाराज जी वो तो। अब मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ बस, महाराज जी शांति धारा में अपन क्यों बोलते हैं कि भाई इच्छा पूरी हो, गर्भस्थ शिशु की रक्षा या बीमारी ठीक हो जाए, तो पर शांति धारा में बोलते हैं महाराज जी। ऐसा होता है। इसका दूसरा, ये हमारी दुर्बलता है, हम तो सर्व शांति भवतु बोलते हैं, सबकी शांति हो। ठीक है, अब तकलीफ क्या है? जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो माँ की ही आंचल में जाता है ना, कहीं और जाएगा? हाँ, माँ के पास। तो हमारी माँ कौन है? जिनवाणी माँ, भगवान है। हम उनकी शरण में जाते हैं। ये हमारी दुर्बलता है। जो महान होते हैं वे भगवान के सामने अपनी व्यथा नहीं कहते, अपने व्यथा को मिटाने के लिए जाते हैं, उसको व्यथा को मिटाने की शक्ति पाने के लिए जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि आप मेरे कंधे का बोझ उतार दो, मैं आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि आप मेरे कंधे का बोझ उतार दो, मैं प्रार्थना केवल इसलिए करता हूं कि आप मेरे कंधे को इतना समर्थ बना दो कि इससे भी बड़ा बोझ उठा सको। दृष्टिकोण। श्रीमती विमलेश जी जैन, नोहटा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में आप सबके चाहे थे पर्यटन धर्म सांस्कृतिक राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन धर्मेंद्र जी लोधी के प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह जी ठाकुर, नोहटा, यहाँ पर उपस्थित हैं। वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। दोनों मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं प्रतिदिन भावना योग करती हूँ। 2 साल पहले अचानक कमर में दर्द उठा। गुरुवार हम भर्ती हो गए 10 दिन के लिए। डॉक्टर ने बोला तुमको साल में 3 बार आना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। गुरुवार हमने भावना योग किया, फिर हमको दोबारा जाना नहीं पड़ा। बहुत सुंदर। गुरुवार सुबह 8:30 बजे तट लगाए बैठ जाती हूँ
उसके टीवी के पास प्रवचन सुनती हूँ। शाम को 6:15 बजे संघा समाधान देखने बैठ जाती हूँ। गुरुवार एक बार आपने प्रवचन में कहा था 50 साल के बाद सबको संयम व्रत लेना चाहिए। गुरुवार 2022 में आचार्य श्री कुंडलपुर आए थे, तब मेरे बेटा ने फरवरी का महीना 7 फरवरी को गुरुवार के पास ले जाके हमको संयम का व्रत भी मिल गया। गुरुवार हमेशा हम भावना योग करते हैं और यदि रात में 12 भी बज जाते हैं तो भावना योग करके सोते हैं। आप कहते हो दिन में 3 बार करना चाहिए, लेकिन हम 2 बार कर पाते हैं। गुरुजी, मेरे दोनों बहुओं को डिलीवरी थी, उनके लिए भी भावना योग कराया। 5-5 मिनट का दोनों टाइम करती थी, दोनों को नॉर्मल डिलीवरी हुई। सारी शंकाएं दूर हो गई, सारी समस्याएं 1-2 साल के अंदर सब परिवर्तन बदल गया। गुरुवार आप जब आचार्य श्री की समाधि चल रही थी, हमेशा ये जाप कराते थे पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की अनेक जापें हैं, क्या वो जाप ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः हमेशा देना चाहिए कि कोई की समाधि या मृत्यु या संकट में इसे गुरु मंत्र मान करके हमेशा दे सकती हूँ। जी, नमोस्तु गुरु, बहुत सुंदर, बहुत। एक बार इनके इस प्रशस्त पुरुषार्थ के लिए जोरदार अभिनंदन का। बहुत धन्यवाद। अगला आप सबके चहेते राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी के प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह जी ठाकुर, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। और वे अपनी बात, अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ आदिनाथ पाठशाला नोहटा के नन्हे मुन्ने बालक एक प्रश्न करेंगे। सर्वप्रथम मैं मुनिवर के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और आज मुनिवर नोहटा में 51 कुंडी गायत्री यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ है। आज कलश यात्रा थी और कल से 3 दिन तक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 51 कुंडियों में यज्ञ का प्रारंभ हो रहा है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका प्रवास नोहटा होते हुए है, तो आपसे माननीय मंत्री जी की से, पूरे परिवार की तरफ से और पूरे नोहटा वासियों की तरफ से आपसे आग्रह है कि आपके चरण हमारे यज्ञशाला में और वहाँ पर जरूर पढ़ें। देखिए, जीवन का लक्ष्य पहले समझें और जीवन की सार्थकता को समझें। ये मनुष्य जीवन लोक में सबसे दुर्लभ जीवन, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हम लोग रोज बोलते हैं, अक्षर दोहराते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो इतना दुर्लभ जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन के पाने का उद्देश्य क्या है? ये देखो, ये नरभाव हमें मिला है नर करनी करने के, समझ गए? अगर मनुष्य होकर भी हम मानवोचित गुणों से युक्त न हो पाए, अपने आप को मानवीय मूल्यों से मंडित नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हर मनुष्य का पहला उद्देश्य मानवीय मूल्यों से युक्त होने का होना चाहिए। हमने प्रकृति से अपने आप को मनुष्य बना दिया, अब मनुष्यत्व की प्रकृति अपने भीतर देना। प्रेम, परस्परता, अहिंसा, करुणा, दया, बंधुत्व जैसे जो उदात्त जीवन मूल्य है, वो अगर हमारे जीवन में स्थापित नहीं हुए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। हम उत्कृष्ट आध्यात्मिक साधना करें, नर से नारायण बनने का मार्ग अंगीकार करें, ये आगे की बात है। पर नर रूप में जन्म लेकर हम नरत्व को तो प्रकट करें, मानव तन पाकर मानवता से तो जुड़े। यदि उससे भी हम वंचित रहते हैं तो हमसे बड़ा अभागा और कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ
कि हम अपने निर्भव को सार्थक करें। हमसे एक बार एक पत्रकार ने सवाल किया कि महाराज जी आपका उद्देश्य क्या है? मैंने कहा मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा। और आज के संदर्भ में अगर मुझसे कुछ कहे तो मैं ही कहूँगा मानव में मानवता की प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसे हम सबको आत्मसात करने की जरूरत है। इसका किसी पंथ, परंपरा और संप्रदाय से संबंध नहीं है, हर मनुष्य से इसका संबंध है, जिसे जोड़कर चलना चाहिए। आदिनाथ पाठशाला के नोटा के नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी से एक प्रश्न करेंगे, समय कम है। भूपेश जी गंधर्व यहाँ गांगरी के सरपंच साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और समय रहा तो ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भाषा भी करेंगे। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी हमें ऐसा आशीर्वाद दें, हमारी नौहटा गांव की पाठशाला बंद है तो ऐसा आशीर्वाद दें कि वो चालू हो जाए। नमोस्तु। देखो भाई उमेश, इसको तो अविलंब चालू करना चाहिए। ये बच्चों की पीड़ा है, बच्चे बंद कर रहे हैं, हम लोग कल पहुंच रहे हैं, कल से फिर से इसकी व्यवस्था करो और इसको प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दो तो और अच्छा होगा। भूपेश जी गंधर्व सरपंच दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा सादर आमंत्रण। शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसा। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुवर, जब आप बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं और लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि उनका काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी सुबह 8 बजे से निकलते और शाम को 8 बजे घर पहुंचते हैं, उसके बाद भी कहीं में कहीं से शिकायत आ जाती है। तो इससे जो अंदर से एक भाव निकलता है कि इन सब चीजों को करने से क्या फायदा जब किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे समय में हमें 2 काम करना चाहिए। पहला तो भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे भगवान हमें इतना सामर्थ्यवान बना दो कि मैं किसी को निराश न करूं, मुझसे कोई निराश न हो। और दूसरा, सामने वाले का काम हो या ना हो, उसे बातें जिंदा दिली से करो। जी गुरु। आप उससे कहो मैं कोशिश करता हूं, और कोशिश करो जो विधि सम्मत कार्य है अधिक से अधिक हो। यहीं से जो पहले अंदर है वो बाहर जाएंगे, तब बाहर वालों को बेचारे जो ठंड में रहे उनको दर्शन का अवसर दे दीजिए।